टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? जॉन स्मिथ, जॉन डी रॉकफेलर, जेफ बेजोस या फिर बिल गेट्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जेफ बेजोस। अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। ब्लू ओरिजिन द्वारा विकसित BE-7 इंजन है जो कि पहली बार महिला को चांद की सतह पर ले जाएगा। ब्लू ओरिजिन राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करती है जो 2019 में ब्लू मून लैंडर को विकसित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। हाल ही में कंपनी को नासा द्वारा $579 मिलियन के लूनर लैंडर डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट से पुरस्कृत किया गया था। आपको बता दें, ब्लू ओरिजिन वर्ष 2000 में स्थापित की गई थी और इसका मुख्यालय केंट, वॉशिंगटन, US में है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी IMC 2020 का आयोजन दूरसंचार विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर किया जा रहा है? नीति आयोग, इसरो, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का आयोजन दूरसंचार विभाग द्वारा सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI के साथ मिलकर किया जा रहा है। इसकी थीम इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल रखी गई है। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल समावेशिता, सतत विकास, उद्यमिता और नवीनता को बढ़ावा देना है। विदेशी और स्थानीय निवेश को बढ़ाने के साथ साथ दूरसंचार में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य है। IMC 2020 में 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, डाटा विश्लेषण, क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, स्मार्ट सिटीज और ऑटोमेशन के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों में 2 नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की है? केरल, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, असम, बिहार या फिर बिहार, उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार, उत्तर प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार और उत्तर प्रदेश में 2 नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की है। इसमें नालंदा स्थित राजगीर चिड़ियाघर सफारी और गोरखपुर स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान को मान्यता दी गई है। शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान को चिड़ियाघर बनाने का उद्देश्य प्राकृतिक बाड़ों के माध्यम से जागरूकता पैदा करना, 4D थिएटर, बैटरी ट्रेन जैसी आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से आगंतुक अनुभव का निर्माण करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, NTPC लिमिटेड ने नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, IIFM भोपाल, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण या फिर भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IIFM भोपाल। NTPC ने नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी IIFM भोपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य नर्मदा बेसिन में स्थायी परिदृश्य अभ्यास को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन तंत्र को स्थापित करना है। यह 4 वर्षीय योजना मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में कार्यान्वित की जाएगी। IIFM भोपाल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। यह परियोजना GGCI यानी ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के साथ संयुक्त रूप से लागू की जाएगी। GGCI इस परियोजना में USAID यानी US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की वित्तीय सहायता से हिस्सा लेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा UN कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स संयुक्त राष्ट्र के किस अंग के अंतर्गत आता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद या फिर संयुक्त राष्ट्र की आम सभा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद।
खबरों में रहा यूएन कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंतर्गत आता है। यह संयुक्त राष्ट्र के भीतर शीर्ष दवा नीति बनाने वाली संस्था है। इस आयोग के कई सदस्य राज्यों ने हाल ही में कैनबीस को अनुसूची 4 से हटाने और इसे अनुसूची 1 में स्थानांतरित करने के लिए मतदान किया है। यह कैनबिस पौधे के औषधीय मूल्य को पहचानने के लिए किया गया है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने हाल ही में घोषणा की कि कैनबिस कैंसर के उपचार में प्रभावी है और इसका उपयोग कैंसर के रोगियों में एक दवा के रूप में किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने हाल ही में पाया है कि माइक्रोवेव विकिरण रहस्यमय न्यूरोलॉजिकल बीमारी का प्रमुख कारण है, जिसे निम्नलिखित में से क्या कहा गया है? अवेक सिंड्रोम, हवाना सिंड्रोम, सरकोजी सिंड्रोम या फिर हेपेटाइटिस सिंड्रोम? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हवाना सिंड्रोम। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने हाल ही में पाया है कि माइक्रोवेव विकिरण रहस्यमय न्यूरोलॉजिकल बीमारी का प्रमुख कारण है, जिसे हवाना सिंड्रोम कहा जाता है। हवाना सिंड्रोम ने चीन, क्यूबा और अन्य देशों में स्थित अमेरिकी राजनयिकों और खुफिया अधिकारियों को संक्रमित करना शुरू कर दिया है। माइक्रोवेव हथियार प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार है जो लेजर या माइक्रोवेव के रूप में हाईली फोकस्ड एनर्जी का उत्पादन करते हैं। इन हथियारों से बिना किसी भौतिक नुकसान के दीर्घकालिक और तीव्र क्षति होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इन्वेस्ट इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया है? IMF, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग या फिर अंकटाड? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंकटाड। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड ने हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया। यह पुरस्कार दुनिया भर में फैली निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को मापता है। अंकटाड व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से संबंधित है। संगठन का मुख्य लक्ष्य व्यापार और निवेश को अधिकतम करना है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। यह व्यापार और विकास रिपोर्ट एवं विश्व निवेश रिपोर्ट जैसी रिपोर्ट्स जारी करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है? ग्वालियर और जबलपुर, ग्वालियर और ओरछा, जबलपुर और ओरछा या फिर मंडला और भोपाल? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्वालियर और ओरछा। मध्य प्रदेश के ओरछा और ग्वालियर शहरों को यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। ओरछा शहर अपने महलों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और 16वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी थी। शहर में प्रसिद्ध स्थान जहांगीर महल, राजमहल, राय प्रवीण महल, राम राजा मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ग्वालियर शहर भी अपने मंदिरों और महलों के लिए जाना जाता है। ग्वालियर किले में पवित्र जैन मूर्तियों के साथ एक घुमावदार सड़क के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, जो एक बलुआ पत्थर के पठार पर स्थित है। यह अब एक पुरातात्विक संग्रहालय है जिसमें 15वीं शताब्दी की ऊंची दीवारें हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर या फिर 9 दिसंबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 दिसंबर। 7 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इसे वैश्विक विमानन विकास के लिए अग्रिम नवाचार थीम के तहत मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य राज्यों को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में दुनिया भर में जागरूकता पैदा करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मास्टर कार्ड और NIMSME ने देश में MSME के लिए डिजिटलीकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है। बताइए इस पहल का क्या नाम है? डिजिटल समृद्ध, डिजिटल अवेयर, डिजिटली फिट या फिर डिजिटल सक्षम? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डिजिटल सक्षम। मास्टर कार्ड और NIMSME ने देश में MSME के लिए डिजिटलीकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने भी
डिजिटल सक्षम लॉन्च में सहभागिता निभाई है। यह एक क्षमता निर्माण पहल है जिसमें 3 लाख से अधिक MSME को इसके तहत प्रशिक्षित किया जाना है। इस कार्यक्रम में लॉन्च से 3 वर्षों तक 3 प्रमुख चरण शामिल होंगे, जिसमें आउटरीच, क्षमता निर्माण और डिजिटल टूल को अपनाना शामिल है। ये छोटे व्यवसायों के लिए कौशल और समाधान तक पहुंच को बढ़ाता है, जो व्यापार विकास को गति देते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे किस रेल गलियारे के जमीनी सर्वेक्षण के लिए लिडार तकनीक का उपयोग करने जा रही है? दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल गलियारा, राजखरसवान काली पहाड़ी अंडाल रेल गलियारा, भूसावल नागपुर खड़गपुर दानकुनी रेल गलियारा या फिर खड़गपुर विजयवाड़ा रेल गलियारा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल गलियारा। भारतीय रेलवे दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल गलियारे के जमीनी सर्वेक्षण के लिए लिडार तकनीक का उपयोग करने जा रहा है। लिडार यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्निक। यह तकनीक एक सटीक सर्वेक्षण देने के लिए GPS डेटा, लेजर डेटा, उड़ान मापदंडों के संयोजन का उपयोग करती है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की लंबाई लगभग 850 किलोमीटर होगी। इसके स्टेशनों के संरेखण का फैसला सर्वेक्षण के आधार पर और सरकार के परामर्श से किया जाना है। यह गलियारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को आगरा, लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज, रायबरेली, इटावा, भदोही, अयोध्या और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ेगा। यह प्रौद्योगिकी बहुत कम समय में उच्च गुणवत्ता वाले डेटा प्रदान करती है। आपको बता दें कि लिडार एक रिमोट सेंसिंग विधि है जो पृथ्वी में उपलब्ध दूरी को मापने के लिए स्पंदित लेजर के रूप में प्रकाश का उपयोग करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। सार्वजनिक उपक्रम SJVN ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी IREDA के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह उपक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय या फिर विद्युत मंत्रालय? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।